बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज हमने एक बड़ी लेटेस्ट और अहम जजमेंट का सिलेक्शन किया है। जो फ़ीमेल किसी भी जगह पे काम करती हैं, उनके लिए जो दुश्वारियाँ होती हैं, जो हरासमेंट होती हैं, उसमें एक बड़ा फ़ैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आ गया है और इस बड़े फ़ैसले में उनको बहुत बड़ी प्रोटेक्शन मिल चुकी है। इस जजमेंट को, इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको आपके राइट्स का पता चल जाएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक लेटेस्ट जजमेंट में फ़ीमेल एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स दे दिए और जो एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट की बाबत, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी मौसर हो गई है। तो हम लेटेस्ट जजमेंट आप नोट फरमा लें, CP नंबर 1347 एंड CP नंबर 1655 ऑफ 2019 और इस केस का टाइटल है उज़मा नवीद चौधरी एट्सेट्रा वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिटेल जजमेंट देते हुए ये होल्ड किया। ये जजमेंट मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 27/7/2022 को इसकी अनाउंसमेंट की और इस जजमेंट में मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसको हियरिंग दी। जजमेंट का आगाज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगाज़ वाला पैरा, आवर लाइव्स बिगन टू द एंड द डे वी बिकम साइलेंट अबाउट द थिंग्स दैट मैटर्स। और ये मार्टिन लूथर किंग की उन्होंने कोटेशन कोट की है। और उसके बाद इन दिस केस अ फ्यू ब्रेव वुमेन डिसाइडेड टू ब्रेक द साइलेंस बाय कमिंग फॉरवर्ड टू स्पीक अप about the sexual harassment they faced at their workplace, praying that the perpetrator be taken to task. This reminds us of our celebrated revolutionary poet फैज़ अहमद सेट। इंग्लिश में कहा, नीचे कोटेशन में लिखा, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सतवां जिस्म तेरा है, बोल के जान अब तक तेरी है। इस पे इस जजमेंट का आगाज़ हुआ इंग्लिश में, स्पीक फॉर योर लिप्स आर फ्री, स्पीक योर टंग इज स्टिल योर्स, योर अपराइट बॉडी इज़ योर, स्पीक योर लाइफ इज़ स्टिल योर्स। ये बड़ा मुनफरद अंदाज का शायराना और हमदर्दाना और काबिल गौर आगाज़ इस जजमेंट का हुआ। जजमेंट के फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने महर लीगल एड एंड को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक जितनी भी इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट अपेक्स कोर्ट की जजमेंट्स हैं, आपके राइट्स के बाबत कोई लॉ में अमेंडमेंट आती है तो हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं, वो टाइमली आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो भी फ़ीमेल, और इसमें इवन अमेंडमेंट हो गई इस एक्ट में और इसमें मेल की हरासमेंट भी शामिल होगी, ट्रांसजेंडर की हरासमेंट भी शामिल हो गई। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक हमारे साथ रहें। और अब हम वीडियो शुरू करते हैं और इस जजमेंट के कुछ थोड़े से फैक्ट्स आपको बताते हैं। इस जजमेंट में मिसेस उज़मा नवीद चौधरी और 4 दूसरी ख़वातीन ने जो PTV में एंकर पर्सन्स थीं, उन्होंने एक कंप्लेंट लॉन्च की ऑन 15 जून 2016 अगेंस्ट अतर फ़ारूक भुट्टर, जो रिस्पोंडेंट है इस केस में, और वो कंट्रोलर इंचार्ज ऑफ PTV न्यूज़ सेंटर इस्लामाबाद हैं। उनके अगेंस्ट
a complaint before protection under protection against harassment of women at workplace Act 2010 फेडरल ओम्बुड्समैन के पास दायर की। उन्होंने उस कंप्लेंट में एलिगेशन लगाई कि जो रिस्पोंडेंट है, जो अतर फ़ारूक भुट्टर है, वो उन्हें कंटिन्यूसली हरास करता है हर एक इंडिविजुअल को, और उस की जो हरासमेंट है वो कुछ इस नेचर की है कि वो कभी उनको ये अल्फाज अदा करता है, शी इज़ लुकिंग हॉट एंड ऑफरिंग हर टू book a room in hotel, winking at her, making indecent gestures, sending a phone messages, expressing his love for her, visiting at her house uninvited, asking her out for dinner, upon her a star, and promising to make her a star if she would have a friendship with him, and attempting फिज़िकल असॉल्ट ऑन हर इन हीज़ ऑफिसेस। ये उस जो कंप्लेंट है उसका क्रक्स थोड़ा सा बयान किया गया कि किस किस्म की वो एलिगेशन उस पर लगाए गए और जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो पटिशनर के साथ किस किस्म की हरकत व सकनात करता था। उसमें जो रिस्पोंडेंट है उसने अपना जवाब दाखिल किया और एतराज़ लिया कि ये एक तो इनकी कंप्लेंट टाइम बार्ड है, इसमें डिले है, और दूसरा ये कहा कि ये इल्ज़ाम झूठे हैं। तो फेडरल ओम्बुड्समैन ने इस केस में, इस कंप्लेंट में एविडेंस रिकॉर्ड की, और एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद रिस्पोंडेंट को गिल्टी डिक्लेयर किया और रिस्पोंडेंट को लायबल फॉर हरासमेंट द पटिशनर्स डिक्लेयर करके उस कंप्लेंट को डिसाइड किया इन फेवर ऑफ दी पटिशनर और इस केस में एपिलांट्स। और उस जो रिस्पोंडेंट था उस पे माइनर पेनल्टी ऑफ सेंश्योर और पेमेंट ऑफ 250,000 यानी कि 250,000 रुपीज़ का फ़ाइन किया। वाइडी ऑर्डर डेटेड 20 अक्टूबर 2016। और इस डिसीजन के ख़िलाफ़ जो एम्प्लॉई, फ़ीमेल एम्प्लॉई हैं एज़ वेल एज़ जो रिस्पोंडेंट है, दोनों ने रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास फाइल कर दी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में 30/12/2016 को फ़ैसला किया और उस जो डिसीजन है उसको मॉडिफाई कर दिया, और उस मॉडिफिकेशन में जो पनिशमेंट उस रिस्पोंडेंट को मिली थी उसको कन्वर्ट करके माइनर पनिशमेंट को मेजर पनिशमेंट में कन्वर्ट करके उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया। अब इस डिसीजन के ख़िलाफ़ जो रिस्पोंडेंट था उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद उस प्रेसिडेंट के डिसीजन को सेटिसाइड कर दिया और फेडरल ओम्बुड्समैन के डिसीजन को रिस्टोर किया। अब इस डिसीजन के ख़िलाफ़ जो फ़ीमेल एम्प्लॉई हैं उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रजू किया और इस्तदा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको सेटिसाइड किया जाए और जो प्रेसिडेंट ने डिसीजन दिया है उसको अपहोल्ड किया जाए। केसेस को मिनूटली डिस्कस किया गया और सारे फैक्ट्स को देखा गया। कोर्ट ने स्टार्ट में ही फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया और कहा कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनका स्टेप फॉरवर्ड करना, उनके अपने ज़ुबान को खोलना हमारी सोसाइटी में ये बड़ा मुश्किल है। और डिले की बाबत जो डिस्कशन हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें प्रेसिडेंट का जो विजडम है उसको अपहोल्ड किया। कहा कि प्रेसिडेंट ने वाइल डिसाइडिंग दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द पार्टी ये कहा कि इस तरह के मैटर्स में डिले हो जाता है क्योंकि हमारा फैमिली सेटअप ऐसा है कि कोई फ़ीमेल अपनी इस तरह की कंप्लेंट फ़ाइल करने से पहले 20 दफ़ा सोचती हैं और मुतअद्दिद टाइम तो ये कंप्लेंट फ़ाइल हो ही नहीं पाती। अब इसमें
फिर सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद एट द एंड जजमेंट बड़ी डिटेल्ड है, लंबी है, सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। और फिर जो अमेंडमेंट इसमें आई एक्ट 2010 में, और उसको भी डिस्कस किया गया। उस अमेंडमेंट में कुछ जो चीदा बातें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अमेंडमेंट में हरासमेंट की डेफिनेशन में भी फ़र्क आ गया है। हरासमेंट की डेफिनेशन पहले तो प्योरली सेक्सुअल एलिगेशन हो या सेक्सुअल आपको ऑफ़र हो, वो थ्रू जेस्चर हो या किसी तरीके से भी हो, लेकिन वो सेक्सुअल होनी चाहिए थी। अब इस हरासमेंट में की वाइडर स्कोप हो गया है। इसमें अगर किसी को विक्टिमाइज़ किया जाता है, किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर जेंडर, तो उस एक्ट को भी हरासमेंट की डेफिनेशन में कवर कर लिया गया। अब हरासमेंट की डेफिनेशन भी वाइडर हो चुकी है और इसमें फर्दर जो वोमेन का लफ्ज़ था उसको पर्सन में कन्वर्ट कर दिया गया है, अमेंड कर दिया गया है। पहले तो सिर्फ वोमेन ही कंप्लेंट फाइल कर सकती थी, अब मैन भी कर सकता है या जो ट्रांसजेंडर हैं वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और इसका वाइडर स्कोप हो गया। इस सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सिविल अपील में जो डिसीजन दिया उसके मुताबिक जो प्रेसिडेंट ने रिमूवल फ्रॉम सर्विस की पनिशमेंट दी थी उसको अपहोल्ड कर दिया। इस जजमेंट से ये तक़वियत मिली कि अगर कोई किसी किस्म का एम्प्लॉयर, चाहे वो ऑफिसर हो, कुलीग हो, किसी फ़ीमेल एम्प्लॉय के साथ हरासमेंट करता है और वो हरासमेंट सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन के साथ साथ जो अमेंडेड डेफिनेशन है उसमें आती है, तो फिर फेडरल ऑम्बुड्समैन उसमें मेजर पेनल्टी भी ग्रांट कर सकता है, उसमें फ़ाइन भी ग्रांट कर सकता है। तो ये जजमेंट बड़ी अहम है, उन फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करेगी। ये जितनी भी मोस्टली ये हरासमेंट फ़ीमेल्स को ही बियर करना पड़ती है और इस तरह की जजमेंट्स सारे फीमेल एम्प्लॉयज़ की इल्म में होनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसकी चीदा नकात उनके इल्म में होना चाहिए ताकि उनको पता चल सके कि अगर वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करें तो इस हमारे जुडिशल सिस्टम में इतनी गुंजाइश है कि उनको उनके हकूक़ मिलें, उनको उनके साथ नाइंसाफ़ी का अजाला हो सके और जिसने उनके साथ ज़्यादती की है उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके। इख्तिताम करते हैं इस वीडियो का यहीं पे और आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। इन इख्तितामिया कलमात के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और एंड पे फिर गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि ये आगाही मुहिम का हिस्सा भी बन जाए और लॉ की अवेयरनेस भी हो जाए। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।